ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा तट पर संवस्थित विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का छठा सूत्र है, तीसरा अधिकरण अन्यथात्वाधिकरणम। आपने इसके पहले श्रवण किया था कि वह जो पहले श्रवण किया था प्रसंग चल रहा था, आपका ज्ञान होगा आप लोगों को, पंचाग्नि विद्या का। अब उस विषय में कहा था कि उपासना एक है या अनेक। गुणोपसंहार करने पर भी उपासना वहाँ पर एक नहीं। पूर्व पक्षी ने एक कहा था, सिद्धांति ने कहा था विद्या नानात्व है। दोनों में बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ था। आपने कल शास्त्रार्थ का श्रवण किया था। पूर्व पक्षी ने कहा था कि उपासनाओं के भेद से गुण का उपसंहार नहीं होगा। सिद्धांति ने कहा था कि उपासनानाम अभेद होने से अभेद मतलब एक, उपासनाओं की अभेद मतलब एक होने से गुण को उपसंहार कर लेना ऐसा सिद्धांति ने कहा था। बड़े विस्तार से श्रवण किया आपने। सर्वेदांत प्रत्यधिकरण चोदनादि विशेषात मतलब कि चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि प्रवर्तक वाक्य। सबर स्वामी का ऐसा इस प्रकार से परिभाषा है। तो कहते एक होना जी, कहे नहीं, भेदा नहीं चेतना, एक प्रतीत होने पर विवेक नहीं है, क्योंकि दोनों में भिन्नता की प्रतीति है। कई दृष्टांत से समझाया था कि वहाँ पर विद्या के एक की प्रतीति होने पर भी एक नहीं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार से कहा था आपका पंचाग्नि विद्या इत्यादि में। शरीर वेदांति से भी बतलाया था कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञेय है सर्ववेदांत में, सर्वत्र एक है। तो सगुण ब्रह्म जो वैश्वानर है, प्रादेश मात्र उपासना छांदोग्य में कही गई थी, वह भी वैश्वानर विद्या एकत्व दिखलाया था। तो जहाँ पर जैसा प्रसंग वहाँ पर वैसी यहाँ पर व्यवस्था बताया। अब यहाँ बता रहे हैं उद्गीत विद्या के विषय में, जो आप श्रवण कर रहे हैं, पहले भी सुन चुके हैं
उपनिषद स्वाध्याय में, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में जहाँ पर उद्गीत विद्या की चर्चा आती है, तो छांदोग्य में और वासनेय मन बृहदारण्यक उपनिषद, जो उद्गीत विद्या है भिन्न है अथवा एक है। सिद्धांती भिन्न प्रतिपादन करेगा, पूर्व पक्षी एक को सिद्ध करेगा। जहाँ छांदोग्य में उद्गीत अवयव ओंकार उपासना का कर्म रूप से कथन है, वासनेय में उद्गान करता उपास रूप से प्रतिपादन किया गया है। दोनों में इस प्रकार की भिन्नता है। समस्त भक्ति अवयव वासने बृहदारण्यक में है, परमात्र उद्गीत कर्म का अवयव रूप से ओंकार उपास्यत्वेन कर्म रूप से निर्देश छांदोग्य में इतना ध्यान रखना। वासने में उद्गान का कर्ता है प्राण, ऐसा निर्देश है बृहदारण्यक में। तो सिद्धांत के अनुसार में विद्याएं दोनों भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्षी दोनों को एक मान करके यहाँ शंका उत्थापित कर रहा है। इस मूल बात को आप लोग पकड़ के रखिए, ध्यान में रखिए, तो आगे पंक्ति लगाने में बहुत सुविधा होगी। अन्यथा त्वं शब्दादिति चेत न अविशेषात्। वासनेय में मतलब बृहदारण्यक में तेह देवा ऊचुः हंत असुरान यज्ञे उद्गीतेन त्यायमेति। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में जो प्रसंग आता है उद्गीत विद्या का, उन देवताओं ने यह विचार किया कि उद्गीत कर्म के द्वारा असुरों को हम पराभूत करेंगे। तेह वाचम ऊचु, वाणी को कथन किया, तुम न उद्गायत, हमारे लिए उद्गान करो। इस प्रकार से उपक्रम करके वागादीन प्राणान असुरान पाप विद्वत विनीत्वा मुख प्राण परिग्रह पठ्यते। जिस इंद्रिय ने उद्गान किया, उद्गान करते समय स्व विषय की आसक्ति करने से असुरों से विद्ध हो गई। इस बात का निंदा करके क्रम से प्राण वाणी ने किया, चक्षु ने किया, श्रोत्र ने किया, जिह्वा ने किया, सबने उद्गान किया। पर प्रत्येक इंद्रियों ने अपने अपने विषय में आसक्ति किया कि मैं अच्छी बोलती हूँ। इसका वाणी ने आसक्ति किया, अच्छा मैं देखती हूँ। चक्षु ने, श्रोत अच्छा मैं सुनता हूँ। आसक्ति के कारण से असुर रूपी पापों से विद्ध हो गई। उद्गीत कर्म असुरों को पराभूत नहीं कर सकी इंद्रियां। अंत में सारे देवताओं ने प्राण से प्रार्थना किया, तुम उद्गान करो हमारे जिससे हम असुरों को पराजित कर सके। अतः इमाम आसन्यम मुख में रहने वाले प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गायेति तथेति ह तेभ्य इस प्राण उद्गायत, प्राण ने उद्गान किया। इसलिए आज भी महापुरुष कहते हैं कोई उपासना करनी हो तो आपको बिल्कुल मन बुद्धि चित्त प्राण को लगाकर मच्चिता मदगत प्राणा, इसी उपनिषद तत्व को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च नित्यं मां तुष्यन्ति च रमन्ति च। चित्त भी लगा दो अपना, मदगत प्राणा, प्राण भी प्रत्येक श्वास में प्रत्येक वृत्तियों में उसको आरूढ़ कर दो, तब जा कर के संसिद्धि मिलती है। हाँ, आसन्नम प्राणमोचु त्वं न उद्गाय, तुम्हारे उद्गान करो। तथेति, ऐसा का ठीक है। प्राण ने उद्गान किया, उद्गान करने के बाद सारे असुर वहाँ पर जाकर नष्ट हो गए। जिस प्रकार से पत्थर पर ढेला, मिट्टी का ढेला जाकर चूर चूर हो जाता है, असुर नष्ट हो गए। तो प्राण की महिमा वहाँ बताई गई है।
अच्छा, अतः या एवं मुख्य प्राणात्म उद्गीतोपासंचक्रीडे, जो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण को उपासना रूप से उपासना की ऐसा छांदोग्य में उपलब्ध होता है। उभयत्र दोनों जगह प्राण की प्रशंसा की गई है। तो संशय होता है कि जो बृहदारण्यक उद्गीत विद्या है और जो छांदोग्य उद्गीत विद्या है, दोनों भेद है कि एक है। इतना ध्यान रखना, छांदोग्य में उद्गीत एक कर्म है। उद्गीत कर्म का अवयव रूपी जो ओंकार है उसका उपासना रूप से वर्णन किया कर्मत्वेन। उद्गीत कर्म जो है मतलब उद्गीत विशेषण से विशिष्ट जो ओंकार है वह उपास्यत्वेन छांदोग्य में। उपासने में उद्गान करता है, वो दिख रहे ते असहाय मुख्य प्राण उद्गीतम उपासन चक्रीडे, उद्गीत को उपासना रूप से उपासना की छांदोग्य में। उपासना कर्म हो गया छांदोग्य में, मतलब उद्गीत कर्म का अवयव रूपी जो ओंकार है, ओंकार का उपासना है आपका किसमें, छांदोग्य में। प्राणम उद्गीतोपासन चक्रीडे, प्राण दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना। ध्यान रखना, प्राण की दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना। प्राणम तम उद्गीतोपासन चक्रीडे। संशय होता है विद्या भेद है अथवा एक है। पूर्व न्याय से पूर्व पहले का तो उसके अनुसार विद्या एक है। ननु न युक्त विद्या कुम प्रक्रम भेदाद, सिद्धांति कहता है विद्या एक नहीं हो सकता है, उपक्रम का भेद है। अन्यथा ही प्रक्रमंते वासनयिनो, अन्यथा छंदोगा। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में भिन्न भिन्न प्रकार से बात बताई गई है। त्वम न उद्गाय कर्तृत्वेन, बृहदारण्यक उपनिषद में त्वम न, तुम हे प्राण हमारे लिए उद्गान करो। त्वम न उद्गाय, उद्गीत का कर्तृत्वेन प्राण को कहा गया है। उद्गीत जो है वह करता है, ऐसा प्राण को कहा गया। उद्गीतस्य कर्तृत्वेन, उद्गान का कर्ता प्राण है। ये प्राण हमारे लिए उद्गान करो। छंदोगा, ध्यान रखना, वासनय में उद्गीत का कर्तृत्वेन प्राण को कहा है। उद्गीत कर्म का कर्ता प्राण है, किसमें, वासनय बृहदारण्यक उपनिषद में। उद्गीत कर्म का कर्ता है प्राण, ऐसा कथन किया है। और वासनय में ध्यान रखना बारीकी अंतर है कर्ता रूप से। उद्गीत कर्म का कर्ता कौन है, प्राण। और छंदोगा उद्गीतत्वेन, उद्गीत रूप कर्म है। उद्गीतम उद्गीतोपासन, उद्गीत रूपी जो कर्म है उसका ओंकार का, दोनों में इतना अंतर है। तो कैसे विद्ये तत्कथन विद्येकत्वं स्याच्चेत् नैष दोषः, दोष नहीं है। नहीं एतावता विशेषेण विद्येकत्वं, इतने मास से विद्या की एकता आप नहीं कह सकते हो। अविशेषस्यापि बहुतरस प्रतीयमानत्वात्, सामान्य रूप से बहुत रूप से प्रतीति होती है। देवासुर संग्राम को उपक्रम किया, असुरों के पराभव के लिए उद्गीत को उपन्यास किया। वागादि का संकीर्तन किया, अवागादि का निंदा भी किया। शक्ति दोष से, पाप से दूषित हो गए तो उसका निंदा भी किया। मुख प्राण का आश्रय से उसके सामर्थ्य असुर जो पाप नष्ट हो गए। ये भी लुष्ट दृष्टांत, लुष्ट मतलब मिट्टी का ढेला, दृष्टांत से इस सब समझाया। बहुत कुछ दोनों जगह समानता है, मतलब देवासुर संग्राम, उद्गीत को उपन्यास, वागादि संकीर्तन, उनकी निंदा, मुख प्राण का आश्रय,
उसके सामर्थ्य विजय ये तो इतने अंश समान है। वासनेपि उद्गीत समानाधिकरण प्राणस्य, वासने में भी उद्गीत का समानाधिकरण प्राण का श्रवण किया गया। ये सवा उद्गीत तस्मा छांदोग्यपि कर्तृत्व लक्षितव्यम। पूर्व पक्षी कहता भैया छांदोग्य में भी कर्ता रूप से लक्षणा कर लो, उद्गीत कर्म का कर्ता। तस्मा विद्येकत्वम, पूर्व पक्षी ने कहा विद्या एक मान लिया जाए। किसने? पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति कथा नवा प्रकरण भेदा परोवरिस्त्वादिव। इस सूत्र से खंडन करते हैं। देखो पहला सूत्र, छठवां सूत्र पूर्व पक्ष का था, सातवां सूत्र सिद्धांति का। नवा ऐसा हो नहीं सकता है, प्रकरण भेद से भिन्न भिन्न विद्याएं हैं। प्रकरण भेदात परोवरिस्त्वादिवत, दृष्टांत परोवरिस्त उपासना के समान ये भिन्न भिन्न है। परोवरियस्व क्या, इसको ऊपर से आपको हम बता देते हैं कि परोवरियस्व क्या है। कहते हैं कि आकाश नामक परमात्मा की दृष्टि से आलम्ब रूप से उद्गीत का अनंतत्व रूप से उपासना कहा गया। ऐसे ही हिरण्य समुत्वादि उद्गीत उपासना विधान है। दोनों में उद्गीत उपासना समान होने पर भी आकाशत्व हिरण्य समस्वत्व गुण के भेद से विद्या का भेद जैसे कहा गया है, ऐसे यहाँ पर भी विद्या का भेद मान लेना। क्यों मानना? गुण के भेद से विद्या का भेद मान लेना चाहिए। सिद्धांत का, सिद्धांति की सी व्यवस्था है। अब आप देखिए, नवा विद्येकत्व, विद्या की एकता नहीं मानी जा सकती है। क्यों नहीं मान सकते हैं? तब कहते प्रकरण भेदात, प्रकरण भिन्न भिन्न है। प्रकरण भेद क्या है? उपक्रम छांदोग्य में ओम इत्येत लक्षण उद्गीतों उपासित। छांदोग्य में है कि ओम इस अक्षर की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत कर्म का अवयव रूप से ओंकार की उपासना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। उपासना क्रिया का कर्म हो गया ओंकार। कौन ओंकार? उद्गीत का अवयव। स्पष्ट भाष्यकार ने लिख दिया है, उद्गीत अवयव जो ओंकार है, उद्गीत कर्म का अवयव रूप जो ओंकार है उसकी उपासना है, ऐसा प्रस्तावना किया। रसत्तमत्वादि गुण व्याख्यान किया। अतः खलु एतस्य छलसुप व्याख्यानम भवति। पुनरपि तमेव उद्गीत अवयव ओंकार अनुवर्त्य, उसी उद्गीत का अवयव रूपी ओंकार का अनुवर्तन करके देवासुलाख्यायिका कहा। प्राणम उद्गीतों उपासन चक्रीणे, प्राण रूपी उद्गीत का उपासना किए त्याह। तत्र उद्गीत शब्दे न सकल भक्ति प्रेयते तस्या कर्ता उद्गात्री। कहते हैं कि उद्गीत शब्द से सकल जो भक्ति अवयव और यदि अप्रेत होता तो इसका कर्ता उद्गात्री रूप से उपक्रम बाधित हो जाता, लक्षणा करनी पड़ती। उपक्रम तंत्र एकस्मिन् वाक्य उपसंहारो वक्तव्य। समात्र उद्गीत अवयव ओंकारे प्राण दृष्टि। सार क्या निकला? छांदोग्य में उद्गीत रूपी कर्म का अवयव जो ओंकार है, ओंकार में प्राण दृष्टि का उपदेश है। सार इतना निकला, ध्यान रखना। उद्गीत रूपी कर्म का अवयव जो ओंकार, उस ओंकार में प्राण दृष्टि का उपदेश किया गया। जैसे प्राण हरनिश चल रहा है बिना किसी प्रयास के, इसी प्रकार से आपके जीवन में उस परमात्मा का, उद्गीत का, ओंकार का चिंतन होना चाहिए। तो छांदोग्य में उद्गीत कर्म का अवयव जो ओंकार, उसे प्राण दृष्टि कर्म रूप से वर्णन किया। वासने के बृहदारण्यक उपनिषद में है,
उद्गीत शब्देन अवयव ग्रहणे कारणाभावा सकला भक्ति का अवद्यते। तम न उद्गाय, तुम उद्गान करो। उद्गीत क्रम का कर्ता यहाँ है। यद्यपि तस्यात् कर्ता लिखा, कर्ता उद्गाती तो प्राणत्व निरूप्यते प्रस्थानांतरम से भिन्न भिन्न प्रस्थान हो गया। देखो वेदारण्यक में कर्ता है तो वहाँ कर्म है। उद्गीत रूपी कर्म का, उद्गान रूपी जो कर्म उसका ओंकार उपास्य प्राण दृष्टि से, और यहाँ उद्गान करता स्वयं ही है। दोनों में अंतर है। तुम न उद्गाय, उद्गीत का समानार्थक होने पर भी एक नहीं है। प्राण की सामर्थ्य से ही उद्गात कर्म होता है, इसमें यह संभव नहीं है। दोनों जगह प्राण के द्वारा ही उद्गान, जो आप बोले ना ओंकार ओम, ये प्राण के द्वारा ही उद्गान संभव है। पर एक जगह क्या है, छांदोग्य में उद्गीत का अवयव जो ओंकार, उसमें प्राण दृष्टि से उपासना, और यहाँ उद्गान करता स्वयं ही बृहदारण्यक उपनिषद में है। ऐसा कथन किया गया, वाचा ही प्राण उद्गाये, तो वाणी से प्राण से उद्गान किया, बृहदारण्यक श्रुति है। हाँ, अब दृष्टांत दे के समझा रहे कि देखो भैया, जैसे कि अभ्युदय वाक्य है, पशु काम मिष्टि त्रेधा तंडुला विभज्येत, ये मधमासूतान अग्ने दाते पूर्णसम कपालम कुर्यात इत्यादि निर्देश साम्य भी उपक्रम भेदा, निर्देश के समान होने पर भी उपक्रम के भेद अभ्युदय वाक्य में देवता का जो अपलय निश्चित किया गया है। पशु काम वाक्य तो याग विधि, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तथा यहाँ भी उपक्रम भेदा विद्या भेद परोष्टादिवत, पुरोवरिष्ठादि के समान यहाँ मान लेना। उपक्रम के वे से विद्या दोनों भिन्न भिन्न है, छांदोक्य विधारण्य के भिन्न भिन्न है। अब इसको घटा लीजिए। हाँ, पूर्व मीमांसा में आपको चलना पड़ेगा। वासने में उद्गाता जो प्राण है वह उपास, प्राण उपास है। छांदोग्य में ओंकार उपास्य है, तो वो वाश्रय में उद्गाता प्राण उपास्य है, छांदोग्य में ओंकार उपास्य है। दोनों जरा भिन्न भिन्न है। अब अभ्युदय देखिए, क्यों वा प्रजया पशुभिर अर्धयति, अभ्युदय, अभ्युदय इष्टि का वाक्य है। यजमान ने काल की भ्रांति हो गई, अमावस्या को याग करना चाहिए, चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या समझ लिया। चतुर्दशी में अमावस्या की भ्रांति से दर्श याग के लिए, दर्श संबंधी अग्नि देवता के लिए तंडुल, चावल, दही, दूध रूपी हवि पूर्व में इन सब का संकल्प किया। अब चंद्रमा को उदित देख करके उसे लगा कि भाई भूल हो गई, काल का अतिक्रमण हो गया। इस अपराध से, संकल्पित हवि से वह फिर शत्रुओं के वृद्धि करता है। इस भूल से उसके प्रायश्चित रूप से यहाँ विधान किया गया है। क्या विभाग किया गया है? अग्नि आदि देवता से उसे मतलब युक्त करना चाहिए। अग्नि आदि देवताओं का अपनयन करे, अलग करे। मतलब कि वहाँ पर इस काल की भ्रांति से जमान जो मध्यम भाव से 3 प्रकार के, जो दही था, तंडुल था, और भी एक था ना, दही तंडुल 3 था, घृत, उन सब का अतिक्रमण करना चाहिए। दधी से तंडुल संकल्पी विभाग करे, अग्नि देवता से अलग करे, वियुक्त करे। दातृत्व गुण विशिष्ट अग्नि, इंद्र, विष्णु, जो 3 देवता अग्नि है, इंद्र हैं, विष्णु हैं। जो दर्श मतलब अमावस्या, दर्श देवताओं से भिन्न जो देवता हैं, कौन भिन्न देवता? अग्नि, इंद्र, विष्णु। उनके उद्देश्य से
दधी में स्थूल तंडुलों का चरू बनाए और गर्म दूध का छोटे छोटे तंडुलों का चरू बनाकर हवन करे। यह मीमांसा के प्रथम अधिकरण में चर्चा आई है, अविद्याधिकरण का विषय है। तो अभ्युदय इष्टि में दर्श याग से भिन्न स्वतंत्र कर्म है, अथवा दर्श याग में केवल देवता का अपनयन परिवर्तन है। इस प्रकार से शंका होने पर पूर्व कहता है कि काल के अपराध, काल अपराध मतलब कि काम करना था अमावस्या को चतुर्दशी के दिन उसने किया तो काल अपराध हो गया। तो प्रायश्चित रूप से कर्म का विधान है। जैसे पशु का में स्वतंत्र विहित कर्म ऐसे स्वतंत्र विहित कर्म है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा, सिद्धांति ने कहा ऐसी बात नहीं। दर्श याग से भिन्न कर्म का विधान नहीं है, दर्श याग में ही है। तो दर्श याग से जो निश्चित देवता उनको हटाकर उसी सामग्रियों से उसने गुण विशिष्ट अग्नि आदि, इंद्र, विष्णु आदि का पूर्व देवताओं को विधान किया जाता है। यहाँ दर्श कर्म का भेद नहीं है। यह पशु कामस्यात्, जो पशु की कामना वाला हो, घर में खूब पशु हो, गाय हो, भैंस हो इत्यादि। अब तो जमाना बदल गया। प्राचीन काल में पशु धन को बहुत बड़ा धन मानते थे, गाय को, भैंस को, बकरी को, भेड़ को। अब विचार करो, ईंट पत्थर चाहे तुम कितना जोड़ लो, क्या फर्क पड़ना है। न उससे भोजन मिल रहा है, न कपड़ा मिल रहा है, न ताकत आनी, न कुछ नहीं। और जो गोधन है, उस धन से दूध, दही, घी सब कुछ मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा गौ माता का। तो प्राचीन वैदिक काल में, पौराणिक काल में, महाभारत काल में, मध्यकाल में गोधन की बड़ी भारी महिमा थी। अब लोगों की जड़ बुद्धि हो गई, कागज बुद्धि हो गई, इसलिए ये जड़ जो है आपका, जड़ क्या है, रुपया पैसा, इसमें इतनी बुद्धि लग गई, इसी के संचय में लग गई, इसलिए सब दुखी हो रहे हैं। तो कहते हैं पशु की कामना से अमावस्या में यज्ञ करके वत्सा नपा कुरिया, बछड़ों को छोड़े। इस विधि से दर्श याग की समाप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से पशु का मृत्यु का विधान है। समान प्रकरण होने पर भी अभ्युदयष्टि प्रतिपद वाक्य के साथ पशु का मृत्यु विधि विधायक वाक्य में समानता नहीं, इसलिए भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी समान प्रकरण, समान वाक्य होने पर भी, समान प्रकरण होने पर भी यहाँ पर भिन्न भिन्न है। मतलब कि छांदोग्य उद्गीत विद्या, बृहदारण्यक उद्गीत विद्या दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे पशु का मिष्टि वाले भिन्न भिन्न है एक प्रकरण में होने पर भी। अब परोवरित्वादि का तो आपने श्रवण कर लिया है कि आकाश और हिरण्यश्मश्रु आदि गुणों के भिन्न भिन्न होने से ये दोनों भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी उद्गीत जो उपासना है वह छांदोग्य का है कि उद्गीत का कर्म के अवयव जो ओंकार, वह उपासना, और वेदारण्य का उद्गान का कर्तृ, तीन उपासना है। प्राण की उपासना है, वहाँ ओंकार की उपासना, जहाँ रखना। छांदोग्य में जहाँ छांदोग्य में जहाँ उद्गीत है ओंकार की उपासना है, ओंकार उपास्य है। वेदारण्य प्राण उपास्य है, क्योंकि प्राण उद्गान कर्म का करता है, ध्यान रखना। बृहदारण्यक उपनिषद में ये जो प्राण है ना, उद्गान कर्म का करता है। तो प्राण उद्गान कर्म का करता होने से प्राण उपास्य है, किस कहाँ पर, बृहदारण्यक उपनिषद में। और छांदोग्य में उद्गीत का अवयव जो ओंकार है वह ओंकार उपास्य है। तो दोनों में कितना फर्क है। जहाँ पर मतलब कि छांदोग्य में ओंकार उपास्य है और यहाँ प्राण उद्गान करता है वह उपास्य है। दोनों में बड़ा भारी फर्क है, विद्या भिन्न भिन्न है, वही बता रहे यहाँ पर। यथा परमात्म दृष्टि अध्यास वाक्येपि,
परमादृष्टि अध्यास सामान्यता होने पर आकाशेभ्यो जयान आकाश परायणम शेष परोवर्यान उद्गीस ईश्वरन्तः परोवर्यस्व गुण विशिष्टम उद्गीतोपासनम। अक्षी आदित्यादिगत आँख और सूर्य में हिन समस्वादि गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना भिन्नम भिन्न है। न चेतरेतर गुणोपसंहार एकसापि शाखायां तद्वशाखांतरेषु एवं जातीयेषु उपासनेषु। जैसे वहाँ पर एक प्रकरण में होने पर भी वहाँ पर गुण उपसंहार नहीं हुआ, यहाँ पर गुण का उपसंहार नहीं होगा। परवरिष्ठवादी में दिखला दिया स्पष्ट रूप से कि अक्षी आदित्य में जो वहाँ पर परवरिष्ठवादी गुण से उपासना बताया, आकाश नामक परमात्मा दृष्टि से आलम्बनत्वेन उद्गीत अनंत सबसे कहा गया, और दूसरा हिरण समश्रुतवादी उद्गीत का विधान है। तो दोनों में गुण के भेद होने से उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं। ऐसे यहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत कर्म का अवयव रूप से ओंकार उपास्य है। वेदारण्यक में उद्गान कर्म का कर्ता जो प्राण है, प्राण उपास्य है। इतना ही बात ध्यान रखना। संज्ञातश्चित् तदुक्तमपि तु तदपि, संज्ञातश्चित् तदुक्तमपि तु तदपि। पूर्व पक्षी का संज्ञा दोनों के एक उद्गीत। यह बात तुमने पहले कह दिया है कि संज्ञा एक से एक नहीं होता है। यत्र तु नास्ति काशीन जातु भेद तत्र भवतु संज्ञक विधेयक्यम। समर्ग विद्या में तो ठीक है, संज्ञा एक होने से उपासना एक है, पर अन्यत्र ऐसी बात नहीं है। व्याप्तेश्च समंजसम, व्याप्तेश्च समंजसम। व्याप्त अधिकरण देखिए, ऋग यजु साम में ओंकार की व्याप्ति सर्वत्र है। जिस प्रकार से रेशों से धागों से पीपल के पत्ते के शंकु व्याप्त हैं, ऐसे ओंकार से पूरा वेद व्याप्त है। तो ओंकार को उपासना करनी चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर उद्गीत ओंकार की, उद्गीत ओंकार का विशेषण है। उद्गीत ओंकार का विशेषण है, तद रूप से उपासना करना चाहिए। अध्यास अपवाद दैक्य पक्ष का निराश कर रहे हैं यहाँ पर। शास्त्रार्थ है, ध्यान दीजिए। ओम इत्येतत् अक्षरम उपासीत, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र है। इत्यत्र अक्षर उद्गीत शब्दयोः, अक्षर और उद्गीत दोनों शब्दों का समानाधिकरण के श्रुत होने पर भी अध्यास अपवाद के एकत्व के पक्षे प्रतिभाषण होने से कथम पक्ष न्याय, कौन सा पक्ष बढ़िया है, इति विचार में विचार कर रहे हैं। अध्यास क्या है? तत्र अध्यासो नाम द्वयोर्वस्तुनो अनिवर्तितायां अन्यतर बुद्धो अन्यतर बुद्धिध्यास्यते। दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं के होने पर एक बुद्धि का बिना निवृत्ति हुए दूसरे बुद्धि का आरोप या अध्यास। इसको बोलते हैं भेद बुद्धिपूर्वक अभेदादि का आरोप अध्यास। जैसे सिंगो मानवक, मानवकत्व बुद्धि होने पर भी सिंह का जो आरोप है वह अध्यास कहलाएगा। मानवकत्व बुद्धि के बिना निवृत्त हुए सिंहत्व बुद्धि का आरोप अध्यास है। वैसे प्रकृति में होना चाहिए। द्वयोर वस्तुन, आचार्य ने अध्यास की परिभाषा की। आचार्य ने
अध्यास की परिभाषा किया। द्वयोर वस्तुनो अनिवर्तितायामेव, दो वस्तु है, बिना दोनों निवृत्ति, अनंतर बुद्धो अनंतर बुद्धि, एक में दूसरे बुद्धि का आरोप अध्यास है। यस्मिन इतर बुद्धि दृश्यते अनुवर्तते तस्मिन तद बुद्धि अध्यस्यते इतर बुद्धो अपि। अब घटा रहे, अन्य में अन्य बुद्धि के आरोप का नाम अध्यास है। जैसे नामनी ब्रह्म बुद्धो अध्यसमानायाम अनुवर्तते व नाम बुद्धि न ब्रह्म बुद्धिया निवर्तते। आपने क्या किया, नाम ब्रह्मित्युपासित, नाम में ब्रह्म बुद्धि का अध्यास किया। तो ब्रह्म बुद्धि के अध्यास होने पर नाम बुद्धि बनी रहती है, नाम बुद्धि न ब्रह्म बुद्धिया। तो ब्रह्म बुद्धि से नाम बुद्धि का निवर्तन नहीं होता है, इसी का नाम अध्यास है। अथवा प्रतिमादिषु विष्णुवादि बुद्धिध्यास है। सामने प्रतिमा, लकड़ी की जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा है, उस लकड़ी के प्रतिमा में आपने विष्णु बुद्धि किया तो प्रतिमा बुद्धि निवृत्त नहीं होती, उसके नाम अध्यास है। ऐसे यहाँ पर भी अक्षरे उद्गीत बुद्धि अध्यस्येत, वैसे यहाँ पर भी अक्षर में उद्गीत बुद्धि का अध्यास होता अथवा उद्गीत मच्छर बुद्धि का अध्यास होता, अध्यास हो जाए। अक्षर में उद्गीत बुद्धि का अध्यास अथवा उद्गीत मच्छर बुद्धि का अध्यास है। अपवाद के अपवाद देखिए, अपवादो नाम यत्र कस्मिंश्चिद वस्तुनि पुनर्निष्ठायां मिथ्या बुद्धो निश्चितायां पश्चातुपजायमाना यथार्था बुद्धि पुनर्निष्ठायां मिथ्या बुद्धि निवर्तिका भवति। जिस किसी वस्तु में पूर्व से निश्चित जो मिथ्या बुद्धि में अब तत्व का निश्चय होने के बाद जो बाद में बुद्धि यथार्थ बुद्धि होती है, पूर्व से निविष्ट बुद्धि का निवर्तन होता है, इसको अपवाद बोल। जैसे रस्सी में सांप की बुद्धि बैठ गई है, रोशनी आने के बाद अब सांप बुद्धि निवृत्त हो गई, रज्जू के ज्ञान होने से, इसका नाम अपवाद है। जैसे देहेंद्रियादि संघात में आत्म बुद्धि है, आत्मनेवाद बुद्धिया पश्चात भाविन्या तत्त्वमसि तनया बुद्धा बुद्धिया निवर्ते। आप शरीर इंद्रियों में आत्मत बुद्धि कर लिया, आत्मा मान लिया, शरीर को इंद्रियों को आत्मा मान लिया है आप लोगों ने अज्ञान से। जैसे तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का ज्ञान हुआ, आपने इस अनाथ बुद्धि को हटा दिया, निवृत्त हो गई, आपने आत्मा में आत्मत बुद्धि कर लिया, इसका नाम हो गया अपवाद। यथावा दिग्भ्रांति बुद्धि दिग यथार्थ बुद्धिया निवर्ते, दिग्भ्रांति होने पर यथार्थ बुद्धि से निवृत्त हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी अक्षर बुद्धि से उद्गीत बुद्धि निवर्ते। तो वैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि एकत्व तो अक्षर है, उद्गीत सबसे भिन्न अर्थ में प्रतीत्व है। हाँ, ये मीठा अक्षर बुद्धिया उद्गीत बुद्धि निवर्तेत, अक्षर बुद्धि सूत्र निवर्तेत, उद्गीत बुद्धिया व अक्षर बुद्धि, अथवा उल्टा कर दो उद्गीत बुद्धि अथवा उद्गीत बुद्धि से अक्षर बुद्धि निवृत्ति। एकत्वम तो अक्षर उद्गीत शब्दों, एकत्व क्या है, अक्षर बुद्धि और उद्गीत बुद्धि, मतलब अक्षर उद्गीत शब्दों और अतिरिक्तार्थत्वम। अक्षर और उद्गीत दोनों में जरा सा भी अंतर न हो, अभिन्न अर्थ में वृत्तित्व हो, उसको एकत्व बोलते हैं। जैसे द्विजोत्तम है ब्राह्मण भूमि देव, द्विजोत्तम कहो ब्राह्मण को, भूदेव को एकत्व हो गया। ऐसे अक्षर उद्गीत शब्द में भिन्न अर्थ में वृत्तित्व एकत्व का अर्थ है। चौथा विशेषण, उद्गीत विशेषण सर्वव्यापी। ओंकार अक्षर के ग्रहण से प्रसंग में
उद्गाता कर्म का विशेषण समर्पण करता है। जैसे नीलोत्पल है, नीलोत्पल में उत्पल कमल को बोलते हैं, नीला विशेषण हो गया, उत्पल विशेष हो गया। ऐसे ही उद्गीत विशेषण हो गया, ओंकार विशेष हो गया। मतलब उद्गीत से विशिष्ट ओंकार। 4 बता दिया, अध्यास, अपवाद, एकत्व और विशेषण। विशेषणम तो सर्ववेद सर्ववेद व्यापिना ओमित्यक्ष सरसरस न प्रसंगात औद्गात विशेषण समर्पणम यथा नीलोत्पलम। एवं ऐसे यहाँ पे उद्गीतो या ओंकार उपासित, जो उद्गीत है उसी को ओंकार रूप से उपासना करना चाहिए। एवं एतस्मिन् सामान्य वाक्य विमिश्यमान बार बार विचार करने से एते पक्षः प्रतिभान्ति। अन्यतम निर्धारण कारणाभाव निर्धारण प्राप्तिदम उच्यते व्याप्ति समंजसम। इस प्रकार से प्राप्त होने पर अध्यास के, अपवाद के, विशेषण के, एकत्व के प्राप्त होने पर व्याप्ति समंजसम, व्याप्तिश्च समंजसम का अवतरण होता है। च शब्दोयम तु शब्द स्थान विशेषी निवेशी पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजनः। ये च शब्द क्या है? तो तू शब्द के स्थान का पक्षत्रय के निवर्तन के लिए है। त्रय पक्ष क्या है? त्रय पक्ष सावध्या, अध्यास, अपवाद, एकत्व दोष युक्त हैं। विशेषण पक्ष निर्वध्य है, निर्दोष है। आपैता हवै कामाना भवति इत्यादि भी कहा गया है। तो यहाँ पर विशेषण पक्ष को स्वीकार कर लिया गया है, इसमें उपलक्षणा इत्यादि नहीं करना पड़ता है। मतलब उद्गीत एक जो कर्म हो गया, उस उद्गीत कर्म का अवयव ओंकार। उद्गीत विशेषण से विशिष्ट जो ओंकार, वह ओंकार उपास्य है, इससे यह सिद्ध हुआ। अतश्च व्याप्तेर्हेतु ओमिति दक्षिणम सुदगीतम इत्य विशेषण न समंजसम। ओंकार व्याप्त है, किस ओंकार को उपासना करते? उद्गीत रूपी कर्म का अवयव रूपी उद्गीत विशेषण से विशिष्ट। कमल तो बहुत है, कौन सा कमल ना है? तो का नीलोत्पलम, नीला कमल। ऐसे ओंकार तो व्याप्त है, उसमें से उद्गीत विशेषण से विशिष्ट जो ओंकार, वह उपास्य है। व्याप्तिर्हेतु ओमिति लक्षणम तस्य उद्गीतम इत्येतद् विशेषणम समंजसम निर्वध्यम। यह बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि आपको उपासना किसकी करने? तो उद्गीत विशेषण से विशिष्ट जो ओंकार, ओंकार उपास्य है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद और वेदारण्यक उपनिषद में क्या है? उद्गीत कर्म जो हो गया, उस गान का कर्ता जो प्राण, तो वहाँ प्राण उपास्य है। किसमें? वेदारण्यक में। तो दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न है, यह सिद्ध हो गई। जरा इस बात को गांठ बांध कर रखना, तो कई बार पूरा सुनने के बाद भी यह फर्क निश्चय नहीं होता है। दोबारा सुन लीजिए। छांदोग्य में उद्गीत कर्म है, उसका अवयव रूपी जो ओंकार है, वह उपास्य है। मतलब उद्गीत विशेषण हो गया, उससे विशिष्ट ओंकार वह उपास्य है छांदोग्य में। वेदारण्यक में उत्तम न उद्गाय से सिद्ध होता है कि उद्गीत कर्म जो उद्गान कर्म है, उसका कर्ता जो प्राण है, प्राण उपास्य है, जो उद्गान करता है। कितना फर्क हो गया। आपैता हवै सर्वान कामान। मनुष्य जीवन बहुत कामनाओं को चाहता है। देवताओं ने अपने सारे शत्रुओं को
असुरों को नाश करने के लिए उद्गान किया था। ऐसे यहाँ पर भी हमारे जीवन के जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, आध्यात्मिक शत्रुओं से कभी आप पराभूत नहीं होते हैं, बल्कि इन सबका नाश होता है। और आज दैविक जगत में जो अतिवृष्टि अनावृष्टि से छुटकारा, और आध्यात्मिक जगत तो सुन लिया, आदि भौतिक में जो भूत, सिंह, व्याघ्र, मनुष्य आदि प्राणियों से जो पीड़ा, इससे छुटकारा मिलता है। और जो भी योग क्षेम है, योग क्षेम के रक्षण, देखो योग बोलते हैं अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग, उसके रक्षण का नाम क्षेम, वह भी सिद्ध होता है। आपैता हवै कामानां भवति स, फलवाक्य से सिद्ध हो जाता है। ये तमाम बातें औपनिषद वैदिक उपासनाएं हैं, आप आज भी कर सकते हैं। आपका प्राण नित्य है, प्राण संचरण कर रहा है, तो आपको क्या भावना करना, यह प्राण है, यह श्वास श्वास में तस्वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का जो सबसे प्रियतम है। जैसे अपने लाडले का नाम रखते हैं ना आप, क्या कहते हैं, रामू श्यामू, श्याम राम रखते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रियतम नाम ओंकार है। तस्वाचक प्रणवः, ओंकार, उसमें ओंकार की भावना करना, परमात्मा की दृष्टि करना। वेदांत का राधांत है, सिद्धांत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होती है। यदि आपने ऐसा पवित्र दृष्टि किया, पवित्र भावना किया, तो निश्चित ही दृष्टि अनुसार फल उत्पन्न होता है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। विशिष्ट उपासनाएं हैं, जो वैदिक उपासनाएं हैं, इनका अनंत फल है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।